जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी आज तक मैंने भी कभी ब्लैक मैजिक को नहीं माना था। लेकिन जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे सत्संग आते हैं जिसमें ब्लैक मैजिक का जिक्र होता है, तो संगत भी बहुत से क्वेश्चन करती हैं कि क्या वाकई में ब्लैक मैजिक होता है। तो संगत जी, इतना छोटी के साथ तो मैं भी बहुत कुछ बातें जो हैं उनको नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये हमारे ही शरीर में दो तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो संगत जी, जब बहुत सारे इंसिडेंट्स जहाँ हादसे होते हैं एक इंसान के साथ, तो उसकी जो एनर्जी है पॉजिटिव वो थोड़ी गिरने लगती है, तो उसकी जगह ज़्यादा एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती जाती है। तो इमोशन के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बाकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो वो जब वीक हो जाता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो वो नेगेटिव में ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हमें जो मतलब नेगेटिव एनर्जी है वो हमें फिर ओवर पार करने लगती है। तो संगत जी, अब जैसे मैं भी इसको मैंने पूरी उम्र नहीं माना, कभी भी हमने सोचा ही नहीं था कि ब्लैक मैजिक कोई चीज़ होती है। लेकिन आजकल जो सत्संग सुन रहे हैं तो टिपिकली जैसे सारी संगत बोलती है कि संगत को वैसे ही सत्संग जाते हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं या रिलेटेड होते हैं। तो संगत जी, मुझे भी बहुत सारे सत्संग काफ़ी देर से आ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक है। आप अब तो मेरे को मैसेज आ रहा है, मतलब वहाँ गुरुजी की तरफ से कि जो ब्लैक मैजिक ने, जो बुरी रूहों ने तुम्हारे शरीर को अपना घर बना रखा था, उसको काट रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे मैं वो कटेगा, उसको टाइम लगेगा और तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा। और ऊपर से उन्होंने ये बोला कि संडे तक तुझे 2 हफ्ते के लिए मुझे बोला था कि संभल के रह, ये मैं तुम्हारा ये साफ़ कर रहा हूँ ब्लैक मैजिक, तो उससे तुम्हारी जान को भी बहुत खतरा है कि जाते जाते जो चीज़ें हैं कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचा के जाती हैं। तो संगत जी, मेरे साथ हुआ भी है रिसेंटली। जो गुरुजी ने मेरे को वार्निंग दी थी कि बार बार बोल रहे थे कि बच के रहना, तुम्हारा नुकसान हो सकता है, संभल के रहना, तो केयरफुली रहना ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो सके। तो संगत जी, अभी ये और भी मेरे साथ एक्सीडेंट तो बहुत सारे मतलब हुए हैं। जैसे 3 बार तो गुरुजी ने मेरे को लाइफ ब्लेस की, जबकि मैं उनसे जुलाई 2023 से ही जुड़ी हूँ। बहुत थोड़ा समय हुआ है, इतने टाइम में ही उन्होंने मेरे को 3 बार लाइफ ब्लेस की है। एक बार तो मतलब उसका मैं और कहीं जिक्र करूँगी। तो 3 बार उन्होंने लाइफ ब्लेस की और मेरे को उन्होंने बोला भी है। मैंने एक बार उनको बोल दिया था कि बीमारी काट दो मेरी, आप कुछ करते नहीं हो। तो उन्होंने मेरे को बोला 3 बार तुझे लाइफ ब्लेस कर दी, अभी तू बोलती है कि गुरुजी कुछ नहीं करते। तो ये मतलब ये वो कहते हैं ना, ये सबूतों के साथ बात कर रही हूँ मैं। तो संगत जी, ऐसे होता है कि मतलब ये जो अभी मेरे साथ जो रिसेंटली हुआ, गुरुजी बोल रहे थे कि तुम्हें नुकसान पहुंचा के जाएंगी ये, तो संभल के रहना। तो संगत जी, एक दिन मैं 3-4 दिन पहले की बात है कि रसोई में काम कर रही थी, तो ऊपर से शेल्फ से एक गिलास गिरा, तो मेरे सर पे भी गिर सकता था, लेकिन थोड़ा सा 1 इंच का ही डिस्टेंस रह गया, तो नीचे वाली शेल्फ पे गिरा, तो उसके बहुत सारे पीसेस हो गए। तो पहले तो उसने मेरे सर को ही बचा दिया गुरुजी ने, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो ऊपर से फिर मेरे को ये लगता था कि ये इतने बारीक इसके कांच के टुकड़े हो गए हैं, इनको उठाऊंगी तो मेरे को कहीं और चोट ना लग जाए। तो थैंक्स टू गुरुजी कि उन्होंने बचा लिया, वो भी मैंने उठाए और कहीं रख दिए, तो सेफली सारा कुछ हो गया। तो संगत जी, उसके आधा घंटा के बाद की बात है कि मैं बेड जहाँ मेरा लगा हुआ, कमरे में एक टेबल लगा हुआ है, तो उसके साथ मैं हमेशा एक चेयर रखती हूँ कि उसी चेयर पे बैठ के मैं कभी फ़ोन पे काम करती हूँ, जहाँ कोई अपना लिखना पढ़ना करती हूँ। तो खाना भी मैं उधर ही बैठ के खाती हूँ, उसी टेबल होता है साथ में, वहाँ रख लेती हूँ। तो कुर्सी मेरी वो बेड के पास ही रहती है, तो यूज़ुअली मैं जब बैठती हूँ तो टांगे ऊपर बेड पे रख लेती हूँ और कुर्सी को इस्तेमाल करती हूँ। तो संगत जी, जब ग्लास टूटा उसके 20-25 मिनट बाद ही मतलब ये हुआ कि वो जो चेयर थी जिसमें मैं बैठी हुई थी, बहुत देर से बैठती आई हूँ उस पर, कभी उसके टूटने का कुछ था नहीं, कोई उसमें कुछ भी ऐसा साइन नहीं था कि वो टूटेगी। तो संगत जी, वो चरचरा के सारी चेयर टूट गई और उसके पता नहीं कितने पीस हुए।
और संगत जी मैं पीछे को गिरी और मेरा जो सर है दीवार से टकराया। तो अ, ऐसे हुआ कि गुरुजी ने बचा लिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हेड शेक हुआ, अभी भी स्टिल उसमें दर्द होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया क्योंकि जब वो शेक हो जाता है तो इट टेक्स टाइम टू हील मेक द थिंग्स ए बस। तो संगत जी ऐसे फिर गुरुजी ने दोबारा से मेरे को इस बात के लिए बचाया। वैसे वो पहले ही वार्निंग दे रहे थे कि तू बच के रहो, लेकिन थैंक्स टू गुरुजी कि उन्होंने इतने छोटे में टाल दिया, पता नहीं क्या और नुकसान होता। तो उसके बाद संगत जी ऐसे हुआ कि पिछले हफ्ते की बात है, 3-4 दिन की बात है वैसे, कि मैं फिजियोथेरेपी करवाने जाती हूँ क्योंकि मेरे बैक में जो वर्टिब्रे उनमें गैप है थोड़ा, तो उससे बैक एक होती है। तो संगत जी मैं वहाँ से जब वापस आ रही थी तो मेरे ड्राइवर ने पहले ही बोल रखा था कि जहाँ एक तारा देवी का मंदिर है वहाँ आज भंडारा। उनको तो मैं भंडारे से ही संगत जी भंडारे से कुछ ज़्यादा था, उन्होंने ऐसा नहीं। तो मुझे था कि मैं अगर जहाँ रहती हूँ तो मुझे मतलब दर्शन करने चाहिए, अगर मैं आई हूँ तो मैंने किए नहीं, कभी भी मैं गई नहीं हूँ, जबकि मैं पिछले 7.5 साल से इधर हूँ, मेरे को कभी किसी ने बताया ही नहीं है। क्योंकि संगत जी जब मैंने जाके देखा कि 6:30 का टाइम था जब हमने स्टार्ट किया, वैसे तो वो बहुत दूर नहीं है लेकिन संगत जी वो बहुत हाइट पे थी। तो जब वो गाड़ी चला रहा था लड़का, मुझे उस पर भी पूरा विश्वास नहीं है, तो मैं तो गुरुजी करती गई और गुरुजी करती आई। संगत जी बिल्कुल स्टीप हाइट थी और मोड़ उसके बहुत डेंजरस। मुझे था कि ये इतनी बड़ी खड्ड में मुझे गिरा देगा बस। तो थैंक्स टू गुरुजी अगेन कि उन्होंने मेरे को फिर बचाया। मैं उनको पहले भी साथ लेके गई थी और फिर बाद मैंने उनका पल्ला छोड़ा ही नहीं कि गुरुजी बचा लेना बस, अब मुझे नहीं पता, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो ऊपर से अंधेरा भी हो गया था एकदम से ना, जाते जहाँ 6:45 शायद हमने स्टार्ट किया होगा, तो जाते ही हमें बिल्कुल अंधेरा हो गया था, लाइटें जल गई थी। तो वैसे तो ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं लगा, लेकिन आने जाने में मेरी बस हो गई। तो संगत जी वहाँ से तो मैं बच के आ गई, गुरुजी ने बचा लिया जैसे कैसे। मैंने इतना वो किया था मंत्र जाप, लेकिन ड्राइवर ने आते टाइम मेरी वो जो गाड़ी की पिछली लाइट होती है ना वो सारी तोड़ दी, मतलब उसने नुकसान कर दिए दोनों का। तो मतलब वो 7,000 से ऊपर का वो नुकसान हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यानी वो जो भी है आपने लाइट पे वो निकाला जहाँ कुछ किया। ये 3 इंसिडेंट्स मेरे उनके साथ उनके कहने के बावजूद भी हुए, लेकिन यह है कि मैं तीनों जगह से बच गई। एकदम मैं गाड़ी से नीचे उतरी और उसने गाड़ी ठोक दी थी। तो संगत जी ऐसे है कि ये ब्लैक मैजिक वाला जो है, अब तो अगर गुरुजी भी हम ही भरते हैं, उन्होंने बोला है कि ब्लैक मैजिक है और तो बच के रहना, तो इसका मतलब ब्लैक मैजिक होता है। तो होती तो संगत जी एनर्जी ही है बस। तो उसमें मतलब जो ब्लैक ये जो इवल स्पिरिट्स हैं उनका मतलब वो हैवी हो जाती हैं फिर सारी। तो संगत जी जो मेरे साथ बीता है मुझे नहीं पता, वैसे मैंने सारी उम्र नहीं माना, अभी अभी मानना शुरू किया है। क्यों ये होता है? क्योंकि गुरुजी भी बोल रहे हैं, संगत भी बोल रही है, सत्संग सुन रही हूँ, सपने में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो अब मेरे को पता चला कि मेरे भी बहुत बुरा ये मतलब ब्लैक मैजिक हुआ था। उसकी बात संगत जी मैं कभी बाद में करूँगी। तो मैं थोड़ा सा इसके जो मतलब संकेत हैं, क्या क्या संकेत होते हैं इसके ब्लैक मैजिक के, मैं उसके लिए बात करना मांगती हूँ, ताकि सारी संगत को एक जगह से ही सारी चीज़ें जो मिल जाएं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने मतलब औरों से तो मैंने कभी बात ही नहीं की, क्योंकि मैं मानती नहीं थी। मैं अगर मेरे से कोई बात भी करता था तो मैं कहती आप लोगों तो ऐसे ही भूत चंबड़े रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं होता, बस हमारे जो कर्म होते हैं हमने काटने होते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको ऐसे ही बोला करती थी संगत जी। तो संगत जी जो आज तक मेरे को पता चलता है, मैंने नोटिस की बातें कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं वो चीज़ों को रिकॉल कर रही हूँ। सबसे पहले तो संगत जी सारी शरीर में बॉडी एक्स होती हैं, कुछ ना कुछ आपको बहुत लेथार्जी रहती है, कुछ काम करने को मन नहीं है, एक काम है उसको बार बार आप टालते रहेंगे, टालने में आपको होता है। तो शरीर इतना निढाल होता है कि इतना हैवी होता है कि उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है।
आपका उठने का मन नहीं करेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, तो संगत जी आप ना लेट भी नहीं सकते। लेटने में भी आपको बहुत दिक्कत होती है, मतलब इतना अनकंफर्टेबल सा होता है इसमें। उसके बाद आपका नहाने को कभी मन नहीं करेगा। नहाने से आप मतलब चलेंगे कि इधर उधर ऐसे ही सर जाए तो अच्छी बात है। तो नहाना बहुत मुश्किल लगता है, काम करना बहुत मुश्किल लगता है, किसी से बात करना बहुत मुश्किल लगता है। फिर संगत जी आपका आप रूप से करूप होते जाते हो। कलर आपका अच्छा भला फेयर होगा तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, और मतलब पूरा जैसे ना अजीब सा आपका शरीर होता जाए। आंखें अजीब हो जाएंगी, होंठ अजीब हो जाएंगे, बाकी शरीर के अंग अजीब हो जाएंगे, फेस पे अजीब सा लटकाव हो जाएगा, मतलब जो उस उम्र में नहीं मतलब होना चाहिए। वैसे उम्र के साथ भी लोगों में वो नहीं होता जो ब्लैक मैजिक में होता है। बहुत अजीब सी शक्ल हो जाती है, बुरी सी शक्ल, जैसे ही हार्ड मास का ना हो के पता नहीं किस चीज़ का है वो, मतलब शरीर ऐसे हो जाता है। उसके बाद संगत जी इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो आप सोचेंगे कि मेरे को ये वाली बीमारी है, ये वाली बीमारी है, ये वाली बीमारी है, लेकिन जब आप दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर को नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है। बहुत मुश्किल से डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाएगा। द मीन टाइम क्या होता है कि बीमारी भी अपना पूरा रूट पकड़ लेती है और अपने पैर जमा लेती है आपके शरीर में। उसके बाद वो डायग्नोज होनी शुरू होती है। आप मेडिसिन लेके आते हो, सारा कुछ करते हो, उसके टेस्ट भी करवाते हो, उसमें पॉजिटिव आता है, फिर आप उसकी मेडिसिन लेके आते हो, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन लेते हो। जब चेंज करने की ज़रूरत होती तो चेंज भी करते हो। लेकिन संगत जी क्या होता है कि वो मेडिसिन 2 दिन ही इफ़ेक्ट करती है, तीसरे दिन वो इफ़ेक्ट करना बंद कर देती है। तो ये सब मतलब वो ब्लैक मैजिक के ही सारे मतलब संकेत हैं। उसके बाद ऐसे होता है कि ये बीमारियां होगी, ये हो गया, घर में क्लेश रहना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को मरने मराने पे मारने पे उतारू हो जाना, किसी बात का मतलब बिल्कुल टॉलरेट ना करना, ओवर रिएक्टिव होना और उससे लड़ाई झगड़े को खुद से सद्दा दे देना बस। तो ये चलना। फिर संगत जी ऐसे होता है भी, जैसे कारोबार के भी साथ में किया हुआ होता है, तो वो कारोबार जो है सारे ठप हो जाते हैं, घर में पैसा नहीं आता, फिर लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद घर के जो मेल मेंबर हैं उस स्पेसिफिकली वो कोई नशा करने जैसे शराब पीने लग जाते हैं। वो बहाना मारते हैं कि हमें तो टेंशन है इसलिए कर रहे हैं। बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, अपना मतलब पूरा जो उनका ड्यूटी है वो नहीं पूरी कर रहे हैं, कहना भी नहीं मान रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। घर में सबसे ज़्यादा क्लेश, बच्चे किसी को नहीं मानते, ना फादर को मानेंगे ना मदर को, ना मदर को भी नहीं मानते, मदर को तो स्पेसिफिकली नहीं मानते। तो संगत जी ये सारा घर में भी क्लेश हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, बाकी बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, हर चीज़ होती है इससे, पता नहीं क्या हर चीज़ होती है। तो मतलब जो घर की लेडीज़ हैं उनके साथ भी स्पेसिफिकली ये चीज़ होती है। वो कहाँ उठेंगी जब उनसे उठा ही नहीं जा रहा, उन्होंने क्या उठना है, क्या खाना बनाना है, क्या काम करना है। वो कपड़े धोने होते हैं तो उसके लिए 3-3 दिन 4-4 दिन वेट करती हैं कि आज करती हूँ, कल करती हूँ, फिर कर लूँगी, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है करने की। उसके बाद संगत जी जैसे बाहर जाएंगे तो कोई गाड़ी लेके गया, कोई स्कूटी लेके गया, कोई मोटरसाइकिल लेके गया, उसके साथ बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे। एक्सीडेंट होंगे तो या तो इतनी बुरी चोट आएगी कि जिसके लिए बहुत सारा खर्चा और बहुत सारी सफरिंग रहेगी कि आप बहुत सारा देर तक सफ़र करते हैं, उससे वो ठीक नहीं होता। उसके बाद कोई डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है, फिर आप ठीक से आपका पोस्चर नहीं रहता, आप ठीक से चल नहीं पाते हो, कुछ नहीं कर सकते, और एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। जहाँ क्या होता है कि अचानक से एक्सीडेंट हुआ तो डेथ होगी। तो संगत जी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका, जो मतलब इसका संकेत है या वो है कि घर में जवान डेथ्स बहुत होती हैं। जैसे हमारे घर में भी हुआ कि मेरे फादर की 36 साल की उम्र में एक्सीडेंट से डेथ हुई। उसके बाद शुगर से मेरे ब्रदर की 36 साल की डेथ हुई। मेरा ब्रदर 7 साल का था, उसकी भी एक्सीडेंट से डेथ हुई। तो संजय जी हमारे घर में इतनी डेथ्स जी जो यंग एज में हुई।
तो 36 साल की उम्र तो आदमी की संगत जी कुछ भी नहीं होती। तो ये मतलब सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी निशानियाँ जो हैं ये ब्लैक मैजिक की हैं। फिर कोई भी काम करना बिजनेस में, तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसका ख़त्म हो जाना, उसका कोई भी रिटर्न ना आना, जो पैसे हैं वो भी डूब जाने, किसी से लेने हैं उसने पैसे भी नहीं देने, कोई आपके साथ अच्छे से बात भी नहीं कर रहा, इवन अच्छे भले अगर आप उसको अच्छे से बुला रहे हैं वो आपके साथ झगड़ा करेगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे लोग भी, मतलब आपके कुछ हर चीज़ आपके एंटी हो जाती है वैसे। तो संजय जी ये कुछ सारी मतलब निशानियां जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं अपनी लाइफ में, कि जब मेरे को अब पता चला है तो मैंने सारी वो चीज़ें रिकॉल की हैं जो मेरे साथ हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ कि मेरे गुरुजी ने मेरे को अब बोला कि मैंने 3 टाइम तेरे को लाइफ ब्लेस की है, और ब्लैक मैजिक के लिए भी उन्होंने बोला, उसके लिए 3 इंसिडेंट्स हुए, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो संजय जी इसके अलावा भी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू होने से पहले जब मैं शिव जी को मानती थी और उनको मानना छोड़ दिया था मैंने बाद में 15 साल की उम्र से, तो संगत जी उसके बाद भी मेरा एक तो बड़ा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन भी इसी की बदौलत होते हैं। तो संगत जी फिर मेरे 3 एक्सीडेंट हुए। एक तो इतना मेजर था कि वहाँ से बचना बहुत मुश्किल था, दूसरे भी इतने ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जैसे कैसे मुझे वहाँ बहुत कम चोट आई थी। लेकिन इस जो बड़ा वाला एक्सीडेंट था उसमें तो मुझे बहुत ही, मेरा कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन भगवान ने मेरे को फिर भी बचा लिया। तो संगत जी ये सारी ही जो चीज़ें हैं सब ब्लैक मैजिक में ही आती हैं बस। तो इसके अलावा संगत जी ऐसा भी होता है कि लड़ाई झगड़े सिर्फ घर पे ही नहीं होते, लोगों के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ आप ट्रैप हो जाते हो। आपने कुछ भी नहीं किया होता तो सारे जितने चार्जेस हैं ना वो आपको ही लग जाते हैं। तो जब ये ब्लैक मैजिक वाला कुछ सिलसिला चलता हो जहाँ उसमें हम ट्रैप्ड हों, तो हमें मतलब इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनको बचाने जाना भी मतलब आपको मतलब भारी पड़ सकता है, आप वहाँ से भी बचें तो अच्छी बात है। तो और संगत जी इसके लिए अगर आपको थोड़ा मतलब सोच ही आ जाती है, आप उससे और मतलब ब्लैक मैजिक से बाहर होते हो, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो समझ में आ जाती हैं फिर कि कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो उससे दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। पहले तो वो लोग इतने मीठे होते हैं कि आपके बिल्कुल नज़दीक होते हैं, आप कभी उन पे मतलब ऐसा शक ही नहीं कर सकते कि वो करते हैं, लेकिन करते वही हैं हमेशा। तो जो बहुत नज़दीक अपना वो ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं, जो कुछ करते हैं, तो ये है कि जब भी आपको कुछ समझ आए ऐसे लोगों से मतलब दूर होना ही बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की अपनी थ्रू आउट लाइफ जो मेरे साथ हुई, तो अब मेरे को पता चला कि सारी उसकी निशानियाँ थी ब्लैक मैजिक की। तो संजय जी हमारा तो बहुत सारा नुकसान हुआ है इससे, क्योंकि हम इनको मानते ही नहीं थे। हमारी फैमिली में कोई मेंबर भी ऐसी बात नहीं मानता था। मेरे मदर कभी कभी बात करते थे, वो किसी से पूछते थे तो सब उनको स्नब कर देते थे कि आप मतलब जो लेडीज़ होती हैं उनको और कोई काम नहीं है, ये पंडितों के पास जाके उल्टे सीधे मतलब बातें सीख के आती हैं। तो कोई भी उनको मानता नहीं था, किसी ने माना ही नहीं। अगर माना होता संगत जी तो शायद मेरे फादर भी बच जाते, मेरा वो भाई भी बच जाते दोनों। तो हमारा जो बाकी इतना नुकसान हुआ, बहुत कुछ हुआ, वो तो पता ही नहीं कितना कुछ हुआ, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ था। वो सारा कुछ ठीक रहता अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते। तो संगत जी इसमें ऐसा भी होता है कि लोग आपके पैसे मार के चले जाते हैं और आपका जो प्रॉपर्टी है उसको भी हड़पने की कोशिश करते हैं, उसको बहुत छोटे रेटों में ले लेंगे, बहुत कम रेटों में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग पे हैवी हो जाते हैं, आपको वहाँ मोल्ड कर लेते हैं और आपसे साइन करवा लेंगे। बहुत कुछ गलत होता है, बहुत कुछ। तो संगत जी
अगर आपके साथ भी ऐसे साइन सिम्टम है तो थोड़ा केयरफुल रहें। पंडितों के पीछे तो मत ही जाना। वो संगत जी मैं तो ये एडवाइस नहीं करूँगी, लेकिन हमारे पास हमारे रब हैं, हमारे परमात्मा गुरु जी, वो हमारे कर्म काट रहे हैं, तो वो सब कुछ इसमें वो भी काटेंगे। तो उन पे विश्वास रखना चाहिए, उनके साथ ही बात करनी चाहिए और किसी से इसके बारे में बात नहीं करनी। अदरवाइज़ वो लोग आपको दोबारा से ट्रैप कर लेंगे, जो आपका थोड़ा बहुत बचा है वो भी खा पी जाएंगे और उसके बाद आपका शोषण करेंगे वो अलग से। वो लेडीज़ हैं तो स्पेसिफिकली ना जाएं, जो आदमी हैं उनसे भी पैसे लेते हैं बहुत सारे, वो लाखों के में पैसे ले जाते हैं। तो संगत जी इन लोगों के पीछे मतलब नहीं जाना है, सिर्फ अपने गुरु का जो पल्ला है वही पकड़ के रखना है, उनका हाथ पकड़ के रखना है, उनसे ही अरदास करनी है, वही सब कुछ करने करावन हार तो वही हैं, उन्होंने सब करना है। उनको ही पता है कि कैसे इसको निकालना है, किसी का ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी का कम लगेगा। तो संगत जी ऐसे गुरु जी सारा कुछ करेंगे। उन्होंने हमें अगर इतने सालों बाद अवेयर करवाया है कि ये होता है कुछ, इससे बच के रहना है, कैसे करना है, तो वो भी सारा कुछ मतलब देखेंगे। तो मैंने तो एक और बात भी नोटिस की है कि जो ग्रह वगैरह होते हैं जिसमें हमने कभी पहले भी विश्वास नहीं किया, तो सभी लोग इसका करते हैं। गुरुजी भी उपाय मतलब इसका उतारा करते हैं, जैसे शनि ग्रह का कुछ दशा है तो उसको भी देखते हैं। तो जो हमारे सारे ग्रह जो है ना संगत जी, इसके ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें ना ये सीधा रास्ता दिखाने के लिए ही करते हैं। इनके दो एस्पेक्ट हमेशा ही रहते हैं, एक बैड रहता है, एक गुड रहता है। गुड वही है जो इंसान बहुत नीचा होके चलता है, सबकी बात सुनता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, किसी का कुछ छीनता नहीं है, किसी का कुछ खाता नहीं है, किसी को दुखी नहीं करता, उसके ऑटोमेटिकली सारे ग्रह ठीक रहते हैं। और जो इंसान इन बातों पे अमल नहीं करता उसके ग्रह हमेशा ख़राब होते हैं। संगत जी जैसे शनि को सभी लोग बोलते हैं कि ये बहुत बुरा ग्रह है, मतलब ये बहुत दुख देता है, ये करता है, लेकिन संगत जी शनि मतलब एक बहुत अच्छा ग्रह है जो हमारा बुरा किया हुआ उसकी हमें सज़ा देता है। एक मतलब जस्टिस वाला ग्रह है, जस्टिस करवाता है सबसे। तो संगत जी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमें ठीक रास्ते पे लाने के लिए भगवान ने जोड़ी हुई हैं। तो हमें ठीक रास्ते पे ही चलना है, तो ठीक रास्ता तो भगवान ही दिखा सकते हैं। तो संगत जी हम बहुत लकी हैं क्योंकि हमारे पास हमारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी सिर्फ गुरुजी नहीं हैं, वो भगवान हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, महाशिव हैं मेरे गुरुजी, आपके गुरुजी। और उनसे बात करिए, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बनाइए, कनेक्शन बनाइए, वो सब कुछ दूर करेंगे। टाइम ज़रूर लग सकता है जैसे मेरे लग रहा है, तो संगत जी आपके भी सारे कष्ट वो दूर करेंगे हमेशा। तो मैं वैसे भी प्रेयर करती हूँ कि जैसे मेरा वो कर रहे हैं कष्ट दूर, वैसे ही सारी संगत का भी अगर किसी का है तो उनका भी दूर करें, सर्वदा भला करें, सबको खुशी दें, सुख दें और आप लोग अच्छे से रह सको और उनकी चरण शरण में रह सको। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को जहाँ ख़त्म करती हूँ, जहाँ पूर्ण करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो संगत जी ऐसे है कि सत्संग करते हुए कुछ ना कुछ गलती तो होती ही है, इंसान हैं हम, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते। तो संगत जी हमें माफ़ करना, गुरु जी भी मेरे को माफ़ करें। और संगत जी इसमें एक मैं और रिक्वेस्ट करना मांगूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो मेरी टाइम टू टाइम जो वीडियो मिलती रहे और आप देखते रहें। तो संगत जी आपने भी अगर अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो लिख के जहाँ रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं, और नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर आप भेज देना। सो दोबारा से जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।